दोस्तों आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कॉपी कैसे लिखना है बिहार बोर्ड के एग्जाम में, चाहे आप 10th का स्टूडेंट हो या 12th का स्टूडेंट हो। तो इस वीडियो का अगर आप लास्ट तक देखते हो तो आपका पूरा ही यहां से डाउट क्लियर हो जाएगा कि कॉपी को कैसे लिखते हैं, कैसे लिखने पर टीचर पूरा नंबर देंगे। तो आज का वीडियो आप अपने लिए मात्र 5 मिनट इस वीडियो को टाइम देना और पूरा लास्ट तक देखना, और चैनल पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर टॉपिक है कि आपको 2 कलम साथ में लेकर जाना है, एक ब्लू और एक ब्लैक। कोशिश करें कि पुराने कलम लेकर जाएं जो अच्छे तरह से चलता है। आप देख सकते हैं एक है ब्लैक पेन, एक है ब्लू पेन। ये 2 पेन को आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, बोर्ड का एग्जाम हो या चाहे कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, तो ये 2 कलम को आप यूज कर सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि और पुराना कलम किस लिए लेकर जाना है। पुराना कलम कहने का मतलब है कि पुराना कलम जो होता है वो अच्छे तरह से चलता है, तो पुराना कलम लेकर ही जाना है। नए कलम होता है जो अच्छे तरह से नहीं चल पाता है, इसी चलते आप लोग को मैं बार बार बोलता हूँ कि पुराना कलम ही लेकर एग्जाम में जाए। चलिए पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। 2 नंबर है कि सबसे पहले जहाँ आपको बैठने का स्थान है उस जगह को अच्छी तरह से देख लें, बेंच को अच्छी तरह से देख लें कि कहीं बेंच या सब में कोई चीट पुर्जा तो पहले से रखा हुआ नहीं है, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। कहने का मतलब है कि आप जिस जगह पर बैठते हैं सबसे पहले जाकर आपका जहां स्थान हो, जिस पे आपको देखा होगा कि आप बेंच पे जाओगे, जैसे उस पे आपका रोल नंबर साटा हुआ रहता है, वहां पे आप लोग को चारों तरफ देख लेना है, बेंच के इधर उधर या बेंच के कहीं कोने उने में कहीं चीट पुर्जा तो घुसाया हुआ नहीं है। अगर मिलता है आपको तो उसको हटाकर स्टार्टिंग में ही जाते के समय ही आपको फेंक देना है। नहीं फेंकेंगे, अगर आपको कोई भी पदाधिकारी आते हैं ऊपर से आपको दिखता है वो चीट पुर्जा, तो वो कुछ नहीं सुनने वाले हैं, आपको सीधे सस्पेंड कर देंगे एग्जाम से, आप सीधे सस्पेंड हो जाओगे, आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो ये 2 नंबर पॉइंट को भी आप लोग माइंड में बैठा लेना। चलिए अब तीसरा नंबर पॉइंट की ओर चलते हैं। 3 नंबर पॉइंट क्या है वो भी आप लोग को बताएंगे और पूरा ब्रेकी से आप लोग को तरीके से समझाने वाला हूँ, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो तीसरा नंबर पॉइंट है कि कॉपी मिलने के बाद सबसे पहले आपको अच्छी तरह से अपना नाम, रोल कोड, रोल नंबर आदि सारे जानकारी और वह OMR शीट में और कॉपी में ध्यान से भरना है, बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। कहने का मतलब है कि अगर आपको कॉपी और OMR शीट मिलता है, जैसे ही मिलता है आप लोग को ध्यान से नाम, रोल कोड, ये सारे चीज़ को अच्छी तरह से आप लोग को एक बार भर लेना है टाइम निकाल कर। उसके लिए आप लोग को 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, तो उस टाइम में आपको अच्छी तरह से, ताकि वो एक भी गलत ना हो। अगर मान लीजिए आप कितना भी अच्छा बना लेते हो कॉपी और आपका रोल नंबर या रोल कोड गलत भरा जाता है तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा, आपका रिजल्ट आएगा ही नहीं। इसी चलते मैं बार बार बोलता हूं कि रोल कोड, रोल नंबर ये सब ध्यान से भरना है, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं करना है इसमें, आप लोग को बिल्कुल ध्यान से भरें। अब चलिए चौथा नंबर पॉइंट है कि क्वेश्चन मिलने के बाद सबसे पहले पूरे प्रश्न को एक बार ध्यान से देख लेना है और ध्यान से पढ़ लेना है। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन जैसे ही आपको मिलता है उसमें आप लोग को टाइम भी दिया जाता है। ऊपर देख सकते हो कि क्वेश्चन के एक बार ब्रेकी से ऊपर में स्टार्टिंग में लिखा हुआ रहता है, सारे क्वेश्चन को इस तरह से एकदम ध्यान से पूरा पढ़ लेना है। और जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आप जितना ज़्यादा बार पढ़ोगे उतना आप लोग को माइंड में घुसेगा। जो क्वेश्चन आप लोग को सबसे पहले अच्छा आता हो उसी को बनाना है और ध्यान से सारे क्वेश्चन को एक एक बारीकी तरह से पहले पढ़ लेना है, और जो आए आपको वो सबसे पहले आप कॉपी में बनाने का कोशिश करें। उससे आपका क्या होगा, टाइम का बचत होगा, ना कि टाइम बर्बाद होगा। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है। 4 नंबर पॉइंट यही कहता है कि कॉपी में जितना भी क्वेश्चन आप लोग को आया उसको ध्यान से बनाना है। तो चलिए 5 नंबर की ओर चलते हैं। 5 नंबर पॉइंट है कि जिस क्वेश्चन का आंसर आप कंफर्म जानते हैं सबसे पहले उसे OMR शीट में रंगे। गलती होने पर सुधार करने का कोशिश बिल्कुल ना करें, सीरियल नंबर या लगातार के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। तो मैंने बताया था आप लोग को कि 5 नंबर टॉपिक कहता है कि क्वेश्चन मिल जाता है, आंसर आप कंफर्म जानते हैं। मान लीजिए आपका क्वेश्चन है 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। मान लीजिए आप 8 नंबर पहले जानते हो, 5 नंबर नहीं जानते हो, तो 8 नंबर को सबसे पहले आप लोग को आंसर OMR शीट में रंगना है। जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे ऑब्जेक्टिव में 8 नंबर को रंगना है सबसे पहले। मान लीजिए आपको 8 नंबर आता हो तो, या 9 नंबर आता हो या 10 नंबर आता हो तो उसको पहले रंगना है, ना कि आप लोग को मान लीजिए मुझे 1 नंबर नहीं आ रहा है, मैं 1 नंबर के चक्कर में पड़े रहूँ और टाइम को व्यस्त करूँ। ये चीज़ आप लोग को नहीं करना है। चलिए अब 6 नंबर की ओर चलते हैं। 6 नंबर पॉइंट है कि 100 में से 50 और 80 में से 40 प्रश्न का ही उत्तर दें।
ज़्यादा का जवाब देने से कोई फायदा नहीं होगा, जहाँ तक और समय का नुकसान होगा। कहने का मतलब है 6 नंबर पॉइंट कहता है कि मान लीजिए आपका क्या मैथ का एग्ज़ाम होता है, हिंदी का एग्ज़ाम होता है, वो सब जितने भी होते हैं वो 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसमें से आप लोग को 50 का सही देना है। और साइंस का जैसे ही होते हैं, साइंस में आप लोग को 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है जो कि स्कूल से होता है। और मैं बताऊंगी कि 80 में से आप लोग को 40 का ही जवाब देना है। 80 जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे उसमें से 40 का जवाब देना है, ज़्यादा का नहीं देना है। ज़्यादा देने से आप लोग का क्या होगा, समय का नुकसान होगा और ज़्यादा आपको नंबर मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसी चलते मैं बार बार बोलता हूँ कि 80 ऑब्जेक्टिव है, उसमें से 40 आपको बनाना है, 100 है उसमें से 50 बनाना है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। 6 नंबर पॉइंट को आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए 7 नंबर पॉइंट की ओर चलेंगे और आप लोग को सारा कुछ उसमें डाउट भी क्लियर करेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, 100 में से 50, 80 में से 40। तो चलिए अब 7 नंबर पॉइंट की ओर चलते हैं। 7 नंबर पॉइंट है कि जिस पेज में नाम यह सब लिखने रहते हैं, उस पेज में दूसरी तरफ भी आप जवाब ना लिखें। उस पेज को दोनों तरफ छोड़कर अगले पेज से ही जवाब लिखना शुरू करें। कहने का मतलब है कि आप लोग को जिस पेज में नाम यह सब लिखना रहता है, मान लीजिए स्टार्टिंग जो एक पेज होता है उसको छोड़कर अगला पेज से आप लोग को स्टार्टिंग करना है लिखना। जैसे मान लीजिए आप लोग का कोई क्वेश्चन होता है, कॉपी होता है, कॉपी में फर्स्ट पेज जो होता है उसको आप लोग को छोड़ देना है और दूसरे पेज से लिखना स्टार्ट करना है। उससे क्या होता है कि फर्स्ट पेज पे जो होता है उस पर आप लोग को नाम ये सब लिखना रहता है। ऊपर में स्टार्टिंग में आप लोग देखे होंगे उस पर नाम, रोल कोड, रोल नंबर ये सब भरने के लिए आप लोग को दिया जाता है। तो उस चीज़ को आप लोग को स्टार्टिंग में छोड़ देना है, एक पेज और दूसरे पेज से स्टार्ट करना है। तो चलिए 8 नंबर की ओर चलते हैं और 8 नंबर आप लोग को समझाते हैं। 7 नंबर पॉइंट आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। तो 8 नंबर प्रश्न है कि सुंदर और स्पष्ट लिखावट, सुंदर लिखावट का आंसर हर एक परीक्षक पर पड़ता है, क्योंकि जितनी लिखावट साफ होगी परीक्षक को उत्तर पढ़ने और समझाने में आसानी होगी। आपने तो समय जो भी टीचर कॉपी को जांच करेंगे वो आपको पूरा का पूरा नंबर देंगे। कहने का मतलब है आप जितना अच्छा साफ कॉपी में लिखेंगे उससे क्या होता है, टीचर को चेक करने में बहुत ही आसान होता है। टीचर क्या करते हैं, आप मान लीजिए गिजी बिजी पूरा मतलब गिजबिजावट टाइप का पूरा लिख देते हो, पूरा एकदम सटा कर एकदम लिख देते हो, तो उससे क्या होता है टीचर को भी पूरा मतलब देखने में बहुत ही बेकार लगता है। तो आपको क्या करेंगे, कॉपी में सीधा काट कूट कर देंगे, आपका नंबर नहीं देंगे। आप जितना साफ लिखते हो, देखने में दूर से ही कॉपी आप लोग का चक लगता है, तो आपको नंबर अच्छा तरह से दिया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए 9 नंबर टॉपिक की ओर चलते हैं। 9 नंबर टॉपिक है कि हमेशा 2 प्रश्नों के बीच में 1 या 2 लाइन जरूर छोड़े, ताकि कॉपी जांचने वाले को अच्छी तरह से समझ में आ जाए कौन सा प्रश्न कहाँ पर समाप्त हो रहा है और कौन सा प्रश्न कहाँ से शुरू हो रहा है। कहने का मतलब है आप कॉपी देख सकते हैं, इस प्रकार से आप लोगों को कुछ लिखना है। जैसे कहने का मतलब है आप जो भी प्रश्न लिखते हो, प्रश्न के लास्ट में आप लोग को 1 लाइन छोड़कर अगले लाइन से स्टार्ट करना है। मतलब जो भी आप आंसर दे रहे हो कॉपी में, उस आंसर को लास्ट स्टॉपेज के बाद आप लोग को 1 लाइन छोड़कर अगले लाइन से आंसर फिर देना स्टार्ट करना है किसी और प्रश्न का। इससे क्या होता है, कॉपी का पता चलता है कि ये आंसर यहाँ से यहाँ तक समाप्त हो रहा है। उससे क्या होता है कि टीचर को आसान होता है कॉपी चेक करने में। नहीं तो आप अगर गलत तरह से पूरा भर देते हो, एक साथ दम भर देते हो, तो पता नहीं चल पाता है कौन प्रश्न कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब 10 नंबर टॉपिक है, कॉपी में पैसा बिल्कुल भी ना डालें और कॉपी में गलत शब्द का यहाँ पे गलत छूट गया है, गलत शब्द का इस्तेमाल ना करें। कहने का मतलब है कॉपी में पैसा ना डालें। कॉपी में मान लीजिए पैसा डालते हैं, अब जितने भी कॉपी जांच हो रहे हैं सारे CCTV कैमरा के निगरानी में होते हैं, जितने भी टीचर जांच करते हैं उनको अगर पैसा मिलता है तो आपको क्या करेंगे, कोई फ़ायदा होगा नहीं पैसा डालने से। तो आप पैसा डालने का कोशिश बिल्कुल ना करें। पैसा डालने से आपका जहाँ भी पैसा बर्बाद भी होगा, और मान लीजिए उनका मूड के ऊपर है, मूड अगर ठीक नहीं रहा तो वो आपको काट भी देंगे। तो इस चलते आप लोग को मैं बार बार बोलता हूँ कि कॉपी में पैसा न डालें। बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो कमज़ोर विद्यार्थी होते हैं, वो क्या करते हैं कि कॉपी में पैसा डाल देते हैं, उससे सोचते हैं कि उनको नंबर मिल जाएगा। ऐसा ना करें, आप लोग को नुकसान होगा, पैसा का भी और समय का भी नुकसान होगा। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है।
और गलत शब्द जो होते हैं, बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो आलतू फालतू कॉपी में लिखते रहते हैं, बहुत सारे अलर बलर कुछ भी गाली गलौज लिख दिए, उससे आपका नुकसान होने वाला है। तो चलिए 11 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 नंबर टॉपिक है क्वेश्चन, ट्रेन नंबर को ब्लू पेन से लिख दे और उत्तर को ब्लैक पेन से लिख दे, जिसे देखने में भी अच्छा लगेगा और जांचने वाले को भी सहूलियत होगी। कहने का मतलब है आप जब भी प्रश्न कोई भी लिखते हो, जैसे ये देख लो एक लिखा, तो इसको क्या करना है, ब्लू पेन से लिख देना है। ब्लू पेन से लिखने से क्या होगा कि टीचर को पता चलेगा। अब उत्तर लिखते हो, उसे ब्लैक पेन से लिख दे, उससे क्या होता है कि टीचर को पता चलता है कि कौन सा प्रश्न है और कौन सा है। और हल जो होता है, उत्तर नहीं, उत्तर केवल नहीं लिखना है, हल भी पूरा उसी ब्लैक पेन से ही लिखना है और ब्लू पेन से लिखना है। दोनों पेन का मतलब आप इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे तो आप ब्लैक पेन से क्वेश्चन नंबर लिख दो या ब्लू पेन से उत्तर लिख दो, या तो आप ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिख लो और ब्लू पेन से उत्तर लिख दो। इस तरह से आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए 12 नंबर टॉपिक है, ज़्यादा लंबा चौड़ा आंसर देने की कोशिश ना करें। जितना शब्द में पूछा रहा है तो उतना ही लिखे, जिससे आपको समय की बहुत ही बचत होगी। कहने का मतलब है ज़्यादा लंबा चौड़ा आंसर देने की कोशिश ना करें। मतलब आप आंसर, मतलब आपसे पूछ रहा है कि 250 शब्द में बनाएं, आप बना दे रहे हो उसे 300 शब्द में, 400 शब्द में, इससे क्या होगा, आपको नंबर ज़्यादा मिलेगा नहीं। मान लीजिए आपका 10 नंबर का प्रश्न है, तो आप लोग को हो सकता है उसमें 10 ही मिलेगा, 9 ही मिलेगा, 8 ही मिलेगा, उससे ज़्यादा आप लोग को मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आप ज़्यादा लिखने से कोई फ़ायदा होने वाला है। तो इस चलते आप लोग को ज़्यादा नहीं लिखना है, समय को बचत करना है। समय जितना आपके पास कम है उतना ज़्यादा आप लोग को बेहतर करके देना है, ताकि रिजल्ट आपका बेहतर हो सके। इस चलते समय को बचत करते हुए आंसर लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, जितना पूछा जा रहा है उतना ही जवाब देना है। मान लीजिए 2 नंबर का प्रश्न है तो 2 नंबर में ही जवाब दीजिए, 3 नंबर में ना। चलिए अब 13 नंबर टॉपिक की ओर चलते हैं, और 13 नंबर टॉपिक क्या है उसको भी ध्यान से आप लोग जरूर सुनिए। और अंत में कॉपी जमा करने के पहले पूरे कॉपी को एक बार 5 मिनट समय देकर अच्छी तरह से ज़रूर देख लें। अंत में कहने का मतलब है कि कॉपी को जमा करने से पहले एक बार 5 मिनट समय देकर अच्छी तरह से पूरा ज़रूर देख ले कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, और ख़ासकर अपना नाम या सबको दोबारा ज़रूर देख ले। कहने का मतलब है जब लास्ट में आप टीचर को कॉपी जमा करने जाते हैं, उसमें सबसे पहले आप लोग क्या देखना है, नाम, रोल कोड, रोल नंबर, ये सब आपको ज़रूर देखना है, अवश्य देखना है। लास्ट में देते समय ये कहीं छूट तो नहीं गया है, अगर छूट गया है तो उसको दोबारा बना लेना है उसी समय, तब कॉपी आप लोग को जमा कर देना है। या आप लोग को 10 मिनट पहले टाइम निकाल लेना है कॉपी में। जैसे ही आपको एग्ज़ाम पूरा समाप्त हो जाता है आपको बनाने का, तो आप लोग को 10 मिनट पहले टाइम निकाल कर उस कॉपी को अच्छी तरह से देखकर तभी टीचर को देना है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका